मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग फॉर द डे। आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आज है यहाँ पे संडे, बोले तो फन डे। रोज़ खाओ वन डे वाला दिन। तो आज एक्चुअली ममा ने हमें बुलाया है घर पे फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बट वी सेड टू हर ब्रेकफास्ट तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लेट उठेंगे एज यूजुअल। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे बर्थडे के दिन ममा वॉज एट वर्क, शी कुड नॉट गेट इट ऑफ फॉर सम रीज़न, सो शी डिसाइडेड कि आज बुलाते हैं। इनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली में तो इतना चलता रहता है, थोड़ा बहुत कोई बिग डील नहीं होती। तो बस मम्मी कहीं जा रहे हैं यमी 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 फूड खाने और ऑफ कोर्स मिलने। तो ये सारे के सारे लेटर्स आज सुरेंद्र ने निकाले हैं लेटर बॉक्स में से, जिसमें से एक भी हमारा नहीं है। सुरेंद्र वाज लाइक कि इतने प्रेम पत्र कौन लिख रहा है हमारे को। होता क्या है कि जब हम घर चेंज करते हैं तो हमारे को इन्फॉर्म करना होता है, जिस जगह से हमारे को लेटर की एक्सपेक्टेशन होती है कि है दिस इज़ आवर न्यू एड्रेस, सो डू नॉट सेंड टू द प्रीवियस वन। इन दिस इंस्टेंस जो पुराने लोग रहते थे हमारे वाले घर में, उन लोगों ने कई जगह पे नहीं करा है, और कुछ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी होते हैं, कई बार वो अपडेट नहीं हो पाते हैं इन टाइमली मैनर, तो वो पुराने एड्रेस पे ही आते रहते हैं। तो मैंने कुछ नहीं करना, मैं इसको डस्टबिन में नहीं डालूंगी। इनको क्या करना होता है, आपने लिखना होता है रिटर्न टू सेंडर, रेसिपिएंट डज नॉट लिव ऑन दिस एड्रेस, और उसको फिर पोस्ट बॉक्स में वापस डाल दो। तो मोस्टली जो है, जो कंपनी वाले बिग कंपनीज के लेटर होते हैं वो तो उनके पास वापस चले जाते हैं, बाकी फिर पोस्ट ऑफिस डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो या आई मीन किसी का कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ भी हो सकता है, तो अच्छा थोड़ी लगेगा कि हम उसको डंप कर दें डस्टबिन के अंदर, है ना। तो एक एज अ कर्टेसी ये की जाती है। और जब हम लोग भी जैसे केबल बे से आए थे, हमारे भी कई लेटर्स ऐसे थे, हमने भी जैसे कहते हैं कि जैसे जैसे हमें पता चला कि ओ ये वाला लेटर इज़ ऑल्सो कमिंग, ये वाला लेटर इज़ ऑल्सो कमिंग, हम उसको ऑफकोर्स चेंज करते गए। लेकिन जैसे बैंक्स के होते हैं जो नॉर्मल होता है वो तो ऑब्वियसली आप करोगे, और जो कंपनी के होते हैं कॉन्वर्सेशन या जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन का एड्रेस, वो भी आप करोगे। तो बाकी कुछ होते हैं, कई बार आ जाते हैं, यू नो, आपको याद ही नहीं होता कि आपने कभी उनको लिए साइन अप किया होता है। तो दैट्स ऑल इट इज़ अबाउट। मम्मी खुश तो बहुत होगी तुम आज, बच्चे घर पे आए हैं। सांभर इडली बनाया मम्मी ने, यम यम यम, इडली लुक सो यम। क्या बना रहे हो? बस सब खाना वाना खा लिया, जाते हैं फिर, कल सुबह काम पे भी जाना है। बारिश बनी हुई है फिर से, अच्छी धूप थी बट फिर से बारिश का मौसम है। एंड मामा इज वेटिंग फॉर अस टू लीव। बाय मामा। हो गया, तो चाट वाट ले लेना, सारे शॉपिंग मॉल में जाना, एक चीज़ खरीदनी रह गई। मॉल के अंदर आ जाओ, बस घूमते रहो, स्पेंड करते रहो, बस इसीलिए बने ये मॉल। एनीवेज हमें जो लेना था हमने ले लिया, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। ट्रैवल यहाँ भी खुल गया, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, बिकॉज मैं इस साइड से आती नहीं, कार पार्क ऑन दी अदर साइड, तो उस साइड से ही आते हैं। आज यहाँ पर करीब कार पार्किंग, बिकॉज पोस्ट करनी थी काफ़ी सारी चीज़, तो वो लेटर बॉक्सेस बने हुए हैं तो वहाँ पर पोस्ट करनी थी। एंड सरेन इज़ वेटिंग फॉर मी हियर। मैन अच्छी खासी धूप निकली थी और अब अच्छी खासी डार्कनेस आ गई, नॉट लाइकिंग इट। तो कल सुबह ये सैटरडे डिलीवरी के साथ कुरियर आया, बट आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू ओपन, क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे थे, तो आई वॉज लाइक ना आके चेक करूँगी, और सेंडर डिटेल्स भी नहीं है। आई मीन फिर यही सोचा कि भाई चलो किसने भेजा होगा, किसने भेजा होगा, तो यानी कि या तो सिस्टर ने होगा या कोई आउट ऑफ टाउन फ्रेंड ने, तो कोई भी इतना मेहरबानी वाला फ्रेंड तो है नहीं। तो फिर सिस्टर को मैंने कॉल किया, तो शी सेंट इट, शी सेंट मी दिस बुके ऑफ चॉकलेट्स। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, जिसे कहते हैं। एक चॉकलेट गिर भी गई है इधर, बट कोई बात नहीं, बट बहुत सारी चॉकलेट्स हैं इस बुके के अंदर। एंड आई वाज लाइक कितनी सारी चॉकलेट्स हैं, कौन खाएगा। एंड साथ में दिस इज़ कैंडल्स शी सेंट, अभी मैंने खोला भी नहीं है कुछ भी। सो या चॉकलेट, अब इसमें भी चॉकलेट कोटेड रास्पबेरीज। ये कैंडल है, और आई थिंक ये सोप है जिसे कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा गिफ्ट उसने मुझे भेजा था, एंड आई वाज सो हैप्पी। आई सेड टू हर लाइक थैंक यू, आई मीन शी डिडंट हैव टू, बट बहुत प्यारा लगा ये।
कि रिसेंटली लास्ट वीक जिसे कहते हैं कि दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आए थे यूएस सुप्रीम कोर्ट से, वन बीइंग रिलेटेड टू द अबॉर्शन राइट्स ऑफ अ वुमन and the other being on the gun rights of a human being. It was quite पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, but given so many gun violence in USA, on average USA में देखा जाए तो हर महीने किसे कहते हैं ना कि कोई ना कोई जो है अनलॉफुल गन वायलेंस हो ही रही है, और मोस्टली बच्चे ही उसका शिकार हो रहे हैं, बड़े नहीं। तो समझ नहीं आती कि जो ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, व्हाट वर दे थिंकिंग, और किससे प्रोटेक्शन चाहिए यार गन्स लेके, किससे? अपने ही ह्यूमन बीइंग से। हाँ, कोई बाहर वाला आ रहा हो तो समझ में भी, लेकिन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग से प्रोटेक्शन चाहिए। यस, वी स्पीशीज आर रियली कंफ्यूज्ड एंड व्हाटएवर, बट बहुत अजीब डिसीजन था कि इतनी गन वायलेंस होने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं। द अदर हैंड जो अबॉर्शन राइट्स को लेकर उसने वर्डिक्ट सुनाई, जिसमें it's illegal to do an abortion, even Google is deleting all the abortion clinics and all that sort of stuff. यार, क्या एक वुमेन को हक नहीं है अपनी बॉडी के बारे में डिसाइड करने के लिए? चलो ठीक है, मारो गोली उसे। अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, जैसे कि केसेस में you don't want to carry a rape child, definitely you don't want to, तो उस केस में कैरी करना चाइल्ड, लाइक unless and until woman wants to decide that, या फिर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स विल बी थिंकिंग 1000 टाइम्स कि कहीं मैं लॉ तो नहीं ब्रेक कर रहा या कर रही बाय अबॉर्टिंग दिस चाइल्ड टू सेव द वुमेन्स हेल्थ। हम क्या सोचते हैं? और इतना पुराना कर दिया, लाइक इसको दे हैव सेट, दिस डिसीजन हैज सेट द ह्यूमन राइट्स ऑफ अ वुमन बाय डेकेड्स, लाइक जो पुराने ज़माने में होता ना वैसे। आई एम ग्लैड आई एम लिविंग इन न्यूजीलैंड एट द मोमेंट, जहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जहाँ पर औरत को हक होता है चुनने का कि शी कैन और शी कैन नॉट। इमेजिन करो एक लेडी पॉवर्टी में है और उसको जो है कुछ भी फेलियर हो सकता है, एंड शी डज गेट प्रेग्नेंट समहाउ, बट शी इज़ लाइक नो, मुझे नहीं लाना बच्चे को इस पॉवर्टी के अंदर, क्योंकि मैं नहीं दे सकती। तो ज़्यादा से क्या होगा, वो अबैंडन कर देगी चाइल्ड को। अब अबैंडन करोगे तो जेल टर्म होगी, या फिर जिसे कहते हैं स्टेट उसे पालेगी। अल्टीमेटली कौन पे करेगा? कंट्री ही तो पे करेगी। और कंट्री कहाँ से पे करेगी? दो ही तरीके हैं, या तो मिडिल क्लास को टैक्स पे टैक्स करते जाओ, या फिर IMF से लोन लेते जाओ। मतलब इतनी सी बात समझ नहीं आती है इन लोगों को। really disappointed in the Supreme Court of US, really disappointed. yes, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो लीडर होता है ना उसी को फॉलो करते हैं। ये एक माइंडसेट है, वो कहेंगे ये कंट्री कर सकती है ऐसा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अनलेस एंड अनटिल वहाँ पर जिसे कहते हैं मेंटली थोड़े सही लोग बैठे हों उस कंट्री में, अदरवाइज दे ऑलवेज फॉलो इट्स हर्ड मेंटालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था मेरे को ये डिसीजन एक्सेप्ट करना कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट, आई मीन आई कैन एक्सेप्ट दिस फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, बट फ्रॉम द लॉयर्स हु स्टडीड, हु अंडरस्टैंड, हु सीन द केसेस, रियली डिफ़िकल्ट। तो फाइनली इट्स बेड टाइम एंड मी एंड सुरेंद्र वर डिस्कसिंग टुडे कि यार जैसे ग्रोसरी शॉपिंग करने गए ना, कि ब्रेड लेके आते हैं, कई बार हमारी वाली जो हम लेके आते हैं होल मील वाली वो नहीं होती है विद सीड्स, और कई बार जल्दी ख़राब भी हो जाती है फ्रिज में रखने के बावजूद भी। तो इनका ब्रेड मेकर ले लेते हैं, कहते बस देवी बस तेरे और जो तेरे गैजेट्स हैं बस, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ले लेती हूँ, फिर उसको शुरू में शौक में तो यूज़ कर लिया, उसके बाद उसको यूज़ नहीं किया। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस डू दैट टू? कई सारी चीज़ें हम खरीद लेते हैं और उसका फिर बाद में यूज़ हो ना हो, चाहे फिर वो डेकोरेटिव स्टफ़ क्यों ना हो, उसका कोई जगह हो या ना हो, जस्ट बिकॉज हमें चाहिए। आई मीन डेकोरेटिव स्टफ़ के लिए तो खैर मैं नहीं करती, लेकिन गैजेट्स मेरा भी है जिसे कहते हैं। तो वो कहता है पहले जगह बना ले, फिर उसके बाद जो तुझे खरीदना हो तो करती रही हो। Because similarly, I saw that instant coffee pot that can be put on the stove. तो वो लेने का भी, उसके बाद ब्रेड मेकर और ऑटोमेटिक रोटी मेकर भी जो एक आता है वो। तो इस लाइक तेरे को जो लेना ले ले, पहले जगह बना ले। मैंने कहा यार इस किचन में जगह नहीं है। केबल वाला घर फिर बहुत याद आता है कि यार वहाँ पे तो बहुत बड़ी किचन थी, एम्पल ऑफ स्पेस जैसे कहते हैं, स्टोरेज भी काफ़ी सफिशिएंट थी।
तो बस अभी स्ट्रेंजर थिंग्स फिनिश करते हैं, देन ही विल हिट द बेड टू। एंड मुझे तो अब नींद आ रही है, मेरे बस की नहीं है उसको देखना, मुझे वो पसंद ही नहीं आया है। हम लाइक क्या यार टीनेजर वाला स्टफ देख रहे हो बट जिसके कारण नेटफ्लिक्स डाउन हो गया, आई एम लाइक मस्ट बी समथिंग ग्रेट। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खाते पीते मस्त रहिएगा। सही है।